अस्सलाम वालेकुम। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमारा मैलिग्नेंट ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स, और उसमें हमने उसकी सारी सब टाइप्स कवर कर ली थी। तो इसमें आज हम पढ़ेंगे कंजेनिटल ट्यूमर्स, जो कि पॉसिबली हमारे पास ओडोंटोजेनिक ओरिजिन के हो सकते हैं। ठीक है, इसमें इतनी कोई इन डेप्थ बातें याद रखने वाली नहीं है, फैक्चुअल बातें हैं छोटी छोटी सी, बस वही याद रखेंगे हम। तो हमारे पास फर्स्ट आ जाता है कंजेनिटल इप्यूलर। कंजेनिटल इप्यूलस हमारे पास किस में होता है? नियोनेट्स में होता है। ठीक है, एंटीरियर मैक्सिला में होता है। ठीक है, और कैसी स्वेलिंग आती है हमारे पास? राउंडेड या पीडंक्टलेट। ठीक है, इसकी ये पिक्चर है। ठीक है, ये हमारे पास जो ये सारी स्वेलिंग है ये है कंजेनिटल इप्यूलस। ठीक है, अच्छा। हिस्टोलॉजिकली हमारे पास क्या दिखेगा कि ग्रैन्युलर सेल्स होंगे जो कि क्लोजली पैक्ड होंगे, और कवर किससे होगी? उनकी कवरिंग किसकी होगी? बाय ओरल म्यूकोजा। ठीक है, लीजन इज ऑल्सो नोन एज, लीजन का दूसरा नाम क्या है? कंजेनिटल जिंजिवल ग्रैन्युलर सेल ट्यूमर। ठीक है, सेकेंड नेम ऑफ द सेम कंजेनिटल इप्यूलस का क्या है? कंजेनिटल जिंजिवल ग्रैन्युलर सेल ट्यूमर। ठीक है, इतना ज़्यादा ये नियोप्लास्टिक नहीं होता और रियाकर भी नहीं होता अगर इसकी लोकल एक्सीजन कर दी जाए। क्या बातें याद रखनी है कि नियोनेट्स में होता है, एंटीरियर मैक्सिलर रिज में होता है, राउंडेड होता है, पीडंक प्लेट होता है। हिस्टोलॉजिकली इसके अंदर ग्रैन्युलर सेल्स होते हैं जो कि क्लोजली पैक होते हैं, और उनकी सराउंडिंग क्या होती है? कवरिंग किस चीज़ की होती है? ओरल म्यूकोजा की। दूसरा नाम इसका है कंजेनिटल जिंजिवल ग्रैन्युलर सेल ट्यूमर, और अगर एक दफ़ा सही से लोकली एक्सीजन हो जाए तो रीअकर नहीं होता। ठीक है, दूसरा हमारे पास ओडोंटोजेनिक ओरिजिन का ट्यूमर कौन सा है? कंजेनिटल मेलेनोटिक न्यूरो एक्टोडर्मल ट्यूमर ऑफ इन्फेंसी। कब होता है? इन्फेंट्स अंडर 1 ईयर ऑफ एज। एंटीरियर मैक्सिला अफेक्ट करेगा, मैंडिबल को भी करता है लेकिन इतना कोई खास ज़्यादा नहीं, और एक्स्ट्रा गेनेथिक साइट अराउंड क्रेनियम। क्रेनियम के भी अराउंड जो एक्स्ट्रा गेनेथिक साइट्स हैं उनको भी वहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? मेलेनोटिक प्रोग्नोमा। ठीक है, और इसके अंदर क्या है? इट डज रिएक्ट। आप इसको एक्सरसाइज कर भी दो लेकिन ये आता है दोबारा। इसकी बिहेवियर कैसी है? अग्रेसिव बिहेवियर है। ठीक है, थर्ड हमारे पास है कंजेनिटल ओडोंटोजेनिक मायोग्जोमा। ये रेयर है लेकिन जब ये होता है तो ये एट बर्थ हमें दिखता है। लीजन जो है वो एक्सपैंड करता है जॉ को, और ट्रीटमेंट अक्सर इसकी डिले होती है क्योंकि हमारे पास फेशियली ग्रोथ नहीं हुई होती इतनी बच्चे की। तो हम पहले क्या कहते हैं कि आप उसको थोड़ा सा बड़ा होने दें, इसकी फेशियल ग्रोथ हो, ताकि जब इसकी जॉ सर्जरी हो तो हमारे पास कोई जगह तो हो काम करने के लिए। ठीक है, और रिमूवल के कब होता है? इन अर्ली चाइल्डहुड। ठीक है, तो ये था हमारा ओडोंटोजेनिक कंजेनिटल ओडोंटोजेनिक ट्यूमर्स। फिर हमारे पास ये दो टेबल्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर एक जो 6.4 है ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर मोस्टली जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्ट हैं उनकी क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस हैं, और मतलब वो है इम्पॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं जो हमने उसमें से फैक्चुअल बातें याद रखनी है। ठीक है, तो इसको आप लोग बुक से पढ़ लीजिएगा। दूसरा ये आपका है डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ मल्टीलोक्यूलर रेडियोलोसिस एट द एंगल ऑफ द मैंडिबल। हमारे पास ऑस्कीज में आता है डीडी लिखने को, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डेफिनेटिव तो आप देते ही देते हो कि ये क्या है, लेकिन उसके साथ एक आपका क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल का। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप कौन से सेल का क्या लिख सकते हो, कौन से ट्यूमर का क्या आ सकता है, वो इस बॉक्स 6.2 से आपका कवर होगा। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, do comment down, subscribe and share our videos. Follow me on Instagram. I go by the name of Dr. Barira Mushtaq. Thank you.